मित्रों नमस्कार। आज के एपिसोड में कारगिल के शहीदों में एक ऐसे अनोखे वीर बलिदानी जो एक सामान्य परिवार में जन्मा और जिसने अपनी वीरता की उत्कर्ष मिसाल यह प्रकट की। अनुज नैयर दिल्ली का रहने वाला था। माँ मीना नैयर दिल्ली विश्वविद्यालय के साउथ कैंपस में सर्विस करती थी। मैं भी उन दिनों में दिल्ली विश्वविद्यालय साउथ कैंपस में ही सर्विस करता था। बहुत अच्छा बातचीत सब मिलते थे। इतना निकट का परिवार, उसमें से जो अनुज ने शहादत प्राप्त की, उस पीड़ा को, उस जज्बात को मैंने बहुत निकटता से देखा है। अनुज 17 जाट रेजिमेंट में दायित्व मिला। कारगिल का युद्ध शुरू होने से कुछ ही दिन पूर्व उसको घर आना था। उसकी सगाई होने वाली थी। उसके लिए एक अंगूठी भी उसने वहां खरीदी थी, जो बाद में पता लगा। लेकिन इस सारे मन की ऊहापों में, मन के एक विशेष प्रकार के उत्साह के दौरान ही कारगिल का युद्ध यह प्रारंभ हो गया। अनुज पहली लड़ाई पर गया, सफलता के साथ वापस आया। मां को पत्र लिखता है, मां, मैं विजय के साथ लड़ाई लड़ करके आया हूं, विजयी हुआ हूं। शायद अभी जल्दी ही दूसरा ऑपरेशन पर भी जाना पड़ेगा, लेकिन मां तुम चिंता नहीं करना, मैं ठीक समय पर आ जाऊंगा। यानी सगाई के उस पर्व पर मैं आऊंगा। और जल्द ही अनुज नैयर की ड्यूटी यह कहाँ लगी? टाइगर हिल पर के निकट पिंपल 2 पर। पिंपल 2, जिसको 4875 नाम की चोटी कहा जाता था, यह युद्ध की दृष्टि से, बहुत ही सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण चोटी थी। अनुज ने अपना ऑपरेशन प्रारंभ किया। अनुज अपनी 17 लोगों की टुकड़ी के साथ आगे बढ़ रहा था। कई साथी घायल हुए। घायलों को ठीक स्थान पर छोड़ते हुए अनुज आगे बढ़ा। चोटी पर पहुंचने से थोड़ी देर पहले अनुज की इस टोली का कैप्टन, वह भी घायल हो गया। लेकिन उसकी जिम्मेवारी अनुज पर आई। अनुज आगे बढ़ता गया। अनुज का हवलदार भी घायल हो गया, लेकिन अनुज खड़ा होकर के उसने 1, 2, 3 बंकरों को ध्वस्त कर दिया। चौथे बंकर को भी ध्वस्त कर दिया। लेकिन उस ध्वस्त होने के बाद जब ध्वज लेकर के आगे बढ़ा, पाकिस्तानी सैनिकों ने एक ग्रेनेड निशाना लगा करके उनके सिर पर ग्रेनेड लगा और अनुज नैयर वीर गति को प्राप्त हुए। विक्रम बत्रा, जो दूसरी टोली के कैप्टन थे, उन्होंने मोर्चा संभाला और वो आगे बढ़े, परंतु वो भी शहीद हो गए। और उसमें से जो सैनिक थे, पाकिस्तानी सैनिक थे, वो भागने लगे। लेकिन उन सब को वहीं पर बाकी सैनिक, जो साथी सैनिक थे, जो टुकड़ी थी, टुकड़ी के साथी थे, उन्होंने उनको मार दिया। और उसी समय, इसी लड़ाई के बाद अनुज ने जो ध्वज संभाला था, उठाया था, वो ध्वज उस चोटी पर फहराया। मित्रों, जैसे मैंने कहा, अनुज बहुत ही सामान्य परिवार का था। अनुज के जो अधिकारी थे, उनको वो अंगूठी दे करके गया था कि सर, ये अंगूठी मेरे घर भिजवा देना। वो बड़ा भावुक होकर के अधिकारी ने कहा कि नहीं अनुज, तुम खुद जाना, तुम्हारी सगाई है, इस अंगूठी, अकेले अंगूठी का क्या होगा? ये तो तुम ही लेकर के जाओगे ना। हाँ सर, अगर मैं आया, वापस आया, युद्ध में जा रहा हूँ, वापस आया तो मैं लेकर के जाऊंगा, नहीं आया तो आप इस अंगूठी को भिजवा देना, मेरी माँ के पास भिजवा देना। अनुज का एक छोटा भाई था। मैं उस समय दाह संस्कार के समय में पर था। सभी अधिकारी आए हुए थे और सभी हमारे उस समय डिफेंस मिनिस्टर, वो भी आए हुए थे। उसके भाई ने बड़े उत्साह से कहा कि सर,
भाई का बलिदान हुआ है, लेकिन मैं भी आर्मी में जाऊंगा, मुझे भी आर्मी ज्वाइन करनी है। अनुज को महावीर चक्र जो दूसरे नंबर का अवार्ड है, इससे अनुज नैयर को नवाजा गया। और महावीर चक्र मिलने के बाद एक पेट्रोल पंप उनके पिताजी एस.के. नैयर को मिला। मैं भी एक बार पेट्रोल पंप पर गया। मैंने पूछा, सर कैसा चल रहा है पेट्रोल पंप? यार सूरज जी, मजा नहीं आ रहा है, 21 रुपए कुछ पैसे का घाटा है हर रोज का, कैसे करें? मेरे साथ एक दूसरा व्यक्ति था, थोड़ा व्यापारी था, उसने कहा, अरे पेट्रोल पंप में तो आज लाखों रुपए कमाते हैं लोग। उसने उसकी तरफ देखा, कहने लगा, मेरे दोस्त, ये पेट्रोल पंप मुझे मेरे बेटे की शहादत याद दिलाता है। मुझे पैसा कमाने के लिए नहीं ये पेट्रोल पंप मिला है, मैं तो उस बलिदान को याद करता हूँ, जिस भावना से बलिदान दिया। मुझे जब पेट्रोल पंप पर बैठता हूँ तो अनुज की याद आती है। मीना जी ने बताया कि अनुज का अंतिम पत्र मैंने पढ़ा, उसमें उसने जिक्र किया था कि मेरी पेंशन का एक हिस्सा उस बच्ची को दे देना। उस बच्ची को अडॉप्ट किया था उसने, और उसको आत्मनिर्भर अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए वो बार बार आग्रह करता था। एक स्कूल दिल्ली सरकार ने उनके नाम से प्रारंभ किया है, सरोदय स्कूल, जिसका नाम रखा है शहीद अनुज नैयर स्कूल। ऐसे परिवार, ऐसे माता पिता, ऐसे देशभक्त लोग कोटि कोटि लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बने। इतना ही कहकर के मैं बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद मित्रों।